युवा युवा तो हम सभी लोग हैं, लेकिन युवा के अंदर ये 4 संस्कार आ जाएं। स्वस्थ युवा तो हमारा राष्ट्र सशक्त बनेगा, स्वावलंबी युवा तो हमारा देश क्या होगा, संपन्न बनेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और सेवाभावी युवा से किसी भी देश के नागरिक को, दिन दुखी को तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। और शालीन युवा अर्थात हम उपद्रवी नहीं बनेंगे, हम टेररिस्ट नहीं बनेंगे, हम कोई ऐसा आपत्तिजनक काम नहीं करेंगे। ऐसे युवा की खोज आज भारत माता फिर से कर रही है। तो आइए इस 76वां रविवार में आप सभी लोगों का भावरा स्वागत है। और इस बात के साथ हम अपनी बात को शुरू करें कि आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज देख रहे हैं विश्व के घटनाक्रम पर भी यदि नज़र दौड़ाते हैं अखबार के पन्नों को, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर देखते हैं तो चारों तरफ विश्व में एक परेशानी दिखाई पड़ रही है, एक अजब किस्म का। इतनी भौतिक प्रगति, साधन सुविधा के बाद हर तरीके से एक जो प्रॉब्लम पूरी मानवता के सामने आकर खड़ा हो रहा है, उससे निपटने की चुनौती आज हम लोगों के बीच में है। और उस चुनौती के बीच में हम सभी लोगों को आज जो चुनौती से निपटने की जो शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता है, वो किसी रेस्टोरेंट से नहीं मिलने वाला है, किसी कोचिंग संस्थान से नहीं मिलने वाला है। वो एबिलिटी, वो क्षमता, वो रूहानी ताकत, वो आत्मबल, वो मनोबल, आज की समस्या का समाधान क्या है? आज की समस्या का समाधान आत्मबल और मनोबल है। आत्मबल, मनोबल से इंसान आज दिनहीन हो गया है। और इसीलिए हम लोग अभी जो मेडिटेशन यहाँ आते हैं इस सप्ताह में, हर सप्ताह आप लोगों को बुलाया जाता है। यह व्यक्तित्व, पर्सनालिटी रिफाइनमेंट का ये एक तरीके से कहिए रिसाइकलिंग। जैसे आप लोग देखे होंगे सर्विस सेंटर में गाड़ी की धुलाई होती है, उसके नट पुर्जू जो कल पुर्जे वो लग गया है जंग, उसमें फिर से रिफ्रेश किया जाता है, गोली बदली जाती है, उसमें मोबिल डाला जाता है, ग्रीस डाला जाता है। और इस तरीके से चाहे हमारी साइकिल हो, चाहे बाइक हो, या 4 व्हीलर हो, या कोई भी मशीन हो, या मोबाइल हो, उसको तो उससे क्या होता है, वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क भी एक तरीके से एक कंप्यूटर है, एक मशीन है। इसकी भी सफाई समय समय पर बहुत ज़रूरी है। जिस शरीर के अंदर उल्लास नहीं हो, जिस शरीर के अंदर कुछ करने की उमंग नहीं हो, अंदर से उत्साह उत्पन्न नहीं हो रहा हो, कर गुजरने की क्षमता उत्पन्न नहीं हो रही है, उमंग उत्साह उल्लास से भरा अगर हमारा जीवन ओतप्रोत नहीं हो, किसी काम को मन से करने की यदि एबिलिटी हमारे अंदर तरंगित नहीं हो रही हो, हमारा भावना उद्वेलित नहीं हो रहा हो, हमारे मन वाणी तरंगित नहीं हो रहा हो, तो समझ लीजिए कि वो चाहे 18 के हैं, 20 के हैं, 22 के, वो बूढ़े हो गए, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि उत्साह हमारे अंदर हो, कुछ करने की लगन हो, तो चाहते तो हैं बहुत पर मनोबल से दीन हैं, सद नहीं संकल्प पाते साधना से हीन हैं। चाहते तो हैं बहुत पर मनोबल से दीन हैं, सद नहीं संकल्प पाते भावना से हीन हैं। भाई हमने संकल्प लिया कि कल सुबह से हम टाइमली मेडिटेशन करेंगे, टाइम से अपना होमवर्क पूरा करेंगे, लेकिन क्या होता है, कल फिर कल के लिए हो जाता है। आज करें सो कल करें, कल करें सो परसों करें। अभी क्या पड़ी, अभी पड़ी है परसों। हम लोग उल्टा है ना, किसी चीज़ का उल्टा निकालने में हम लोग ज़्यादा तेज़ हैं, हमारी खोपड़ी बहुत जल्दी काम कर जाती है। लेकिन यहाँ आने के लिए बहुत सारे युवा लोगों से आते हैं। सैटरडे शाम में हम पहुँचते हैं, कल भी शाम में ही पहुँच गए थे 6:20 में। मेघा सिविल कोचिंग वाला में गए और जगह चौक चौराहा पर हम लोगों ने संपर्क किया। लोगों की रूटीन देखते हैं, वह रूटीन पता नहीं हमको कहाँ लेकर के जाएगा, लेकिन ज़्यादा वक्त हम लोग देखते हैं लॉज में, हॉस्टलों में लोगों का ऐसे वैसे बीत रहा है। पढ़ाई में डीपली वो मन से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्साह ही अंदर से उत्पन्न नहीं हो रहा है, अंदर से वो एबिलिटी उत्पन्न नहीं हो रही है। लागी ऐसी लगन मेरा हो गई मगन। खोरठा हम लोग हैं, खोरठा में भी जो स्टेट टॉपर बनी है जेपीएससी में, सावित्री कुमारी, वो गायत्री पवार की बच्ची है। रात में बात हुई थी, अंकित जी के डेरा में रुके हुए थे। तो हो सकता है संभवतः अगले सप्ताह उनका समय मिल जाए हम लोगों के बीच में, वो आएंगे, उनको चाह रहे हैं कि यहाँ बुलाएं तो आएगी। अपना एकदम साधारण परिवार से कोई है, लेकिन देखिए कर गुजरने की क्षमता यदि हो तो स्टेट में टॉपर आ सकती है। यही कथारा, गोमिया, ये कहिए विष्णुगढ़ के बगल से जो रास्ता चली जाती है, विष्णुगढ़ से ही वो रास्ता खुलती है उधर जाने का, कथारा, थर्मल, बोकारो, गोमिया। तो
हम लोग भी चाहें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर से उत्साह, उमंग, उल्लास से हमारा जीवन ओतप्रोत होना चाहिए। हर समय मन हमारा तरंगित हो। जैसे घर में कुछ काम करते थे तो हमारी माँ क्या करती थी बड़ा अच्छा से, ये काम ध्यान से करो। रास्ते में कोई चल रहा है, कान में ठोंठी लगा लिया है दोनों तरफ से, इधर से पीछे से गाड़ी आ रही है, हॉर्न लग रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है, और एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम काम ध्यान से नहीं कर रहे हैं। रोड में चलने का काम है तो रोड में चलने का नियम है। नियम और कायदे के बिना ये संसार में आप सफलता आपकी संदिग्ध है। अंधेरे में अगर तीर लग जाए तो उसको लक लेबर कहते हैं, लेकिन सफलता के जो नियम है, जो मापदंड है, जो एबिलिटी, जो फॉर्मूला है, जो कायदे हैं, उस उर्दू में कहते हैं, उस सूत्र से, उस फॉर्मूला से यदि हम अपने आप को तोड़ मड़ोड़ करके और आगे बढ़ने का उमंग केवल हजारीबाग पहुंच करके रखे हुए हैं कि हजारीबाग आ गए, कोचिंग में हम लोगों को बस टारगेट पूरा करना है, कोर्स पूरा करना है, तो कोचिंग कोचिंग कोचिंग, खोट्ठा में इसको कहते हैं कितना पहुँचिएगा। सारे कोचिंग संस्थान वाले, उसको तो माल पानी चाहिए। माल खाए बाबा और बाल खाए भोला। खोट्ठा में है ना कि बच्चा का जब मुंडन कराने जाते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल हो गया तो उसके माथे में पूरा जू हो जाता है, खबर खबर ढील लिख हो गया। अब उसको एक बार बाबा के पास थोड़ा सा बाल कटा रहा है, एक बार कहाँ कटा रहा है, एक बार खखोरनी मैयों को कटा रहा है। तो हम लोग बड़ा अच्छा एक उसकी बनाए हैं लोकोक्ति कि माल खाए बाबा और बाल खाए भोला। जो जू है, जो ढील लिख है, उसको भगवान शंकर जी खा रहे हैं, ललाए थे बेचारे, और माल बाबा समेट के। तो उसी तरीके से यदि आप मन नहीं लगाएंगे तो कोचिंग संस्थान वाले बेचारे तो आपका पैकेट पर कैंची चलाने के लिए तैयार है कि बस हमारे पास आइए, सफलता 100% की गारंटी है। लेकिन कोचिंग संस्थान के अलावा केवल इसको कोचिंग कोचिंग कोचिंग, खोट्ठा में ज़्यादा कोचने से काम नहीं चलेगा। बढ़िया संस्थान आप देखिए, दिल्ली, पटना बगल में है, वो सप्ताह में 6 दिन ही 5 दिन ही पढ़ाता है, एक दिन बिल्कुल फ्री रखता है, एकदम बिंदास ना। 5 दिन पढ़ाया, 6ठा दिन टेस्ट हुआ और 7वां दिन फ्री एकदम। उस दिन आप एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, खेलिए कूदिए, दोस्तों से मिलिए, सैर सपाटा करिए, कुछ सोशल वर्क करिए। क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। किसी काम को यदि हम लगातार करते रहें, एक ही काम को बराबर कर रहे हैं, चाहे काम कितना ही अच्छा हो, तो उसमें क्या है कि ये मन का स्वभाव है, उसमें परिवर्तन चाहता है। यदि केवल गर्मी ही गर्मी हो तो आदमी सब दिन उबेगा कि नहीं, लेकिन गर्मी के जेठ के दोपहर में उबने लगते हैं तो बरसात आ जाता है। बरसात के किचकिच से पूरा कहिए कि जेठ की दोपहर में चारों तरफ घास जला हुआ मरा हुआ दिखाई पड़ता है, बंजर की तरह धरती। लेकिन वैसे ना जाने भगवान के टैंक में कितना पानी भरा पड़ा हुआ है, वो लाकर उड़ेल देता है, बंजर मरुभूमि फिर से हरी भरी हो जाती है, सस्य श्यामला दुल्हन की तरह चारों तरफ प्रकृति हरे घासों से लद जाती है। लेकिन वही बरसात जब लगातार 4 महीना रह जाता है, नदियों में बाढ़ आती है, नदी नाले में किचकिच होने लगता है, बैक्टीरिया कीटाणु फैलने लगता है, लोगों को लगता है बरसात से मुक्ति मिलनी चाहिए, तो फिर शरद ऋतु आ जाता है और फिर भगवान सूर्य उदीयमान होते हैं, धूप पड़ने लगता है, भादों की गर्मी, और धीरे धीरे वो जो है वो गंदगी, वो कीच, वो बैक्टीरिया का जो जगह है, वो सूर्य का धूप धीरे धीरे सोखते सोखते उसको फिर से ठीक कर देता है। इसलिए ये संसार क्या है, विज्ञान भी इसी बात का समर्थन कर रहा है। विज्ञान वहीं से शुरू हो रहा है जहां से अध्यात्म हजारों साल पहले गुजर चुका था। गीता क्या कहता है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। निरंतर आप अमीबा पढ़ें, सेल पढ़ें, वो क्या है, निरंतर उस सेल में परिवर्तन हो रहा है। पुराने कोशिका टूट रही है, नई कोशिका जुड़ रहा है, निरंतर हमारा खून दौड़ रहा है, रिफाइनमेंट हो रहा है। अगर एक ही खून शरीर में रहे तब 90 दिन में, 120 दिन में वो खून किसी काम का नहीं रह जाता है। अभी हम लोगों ने प्रयोग किया, हम लोग के संयोजक हैं झारखंड में जो यूथ टाटा से आते हैं, श्री संतोष भाई साहब, संतोष कुमार राय जी, वो अभी 49वां कैंप 26 जून को लगेगा टाटा नगर में। हर 4 महीने में एक कैंप लगता है, यानी 1 वर्ष में 3 कैंप ब्लड डोनेशन का, और हर बार वो ब्लड डोनेट करते हैं। अगर 49वां कैंप होगा, 49वां बार वो देंगे ब्लड। इसका मतलब खून बनाया नहीं जा सकता, ये कहिए कि मशीन से बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन खून को डोनेट करके हम झारखंड को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसलिए पिछले सप्ताह आप मंगलवार को देखे होंगे, बड़ा आया था ग्रुप में जो जुड़े होंगे
मुख्यमंत्री जी का विश्व रक्तदान दिवस पर झारखंड में जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, चाहे वो बीएसएफ आपका हो, मेरू कैंप का वो जवान लोग हो, चाहे झारखंड पुलिस एसोसिएशन हो, चाहे आर्मी के जवान हो, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, टीचर ग्रुप हो, चाहे मरवाड़ी युवा मंच हो, चाहे हमारा गायत्री बार युवा ग्रुप हो झारखंड का, सभी संस्था जो अधिकतम ब्लड डोनेट करता है, 5-5, 7-7 लोगों के ग्रुप को आमंत्रित किया गया था वहाँ। हम लोग भी 5 भाई प्रोजेक्ट भवन रांची में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ मंत्री लोग बैठते हैं, उसमें हम लोगों को सादर आमंत्रित किया गया था, वहाँ बोलने का मौका भी हमको मिला। तो धार्मिक क्षेत्रों में जो पूजा पाठ करने वाला जो क्षेत्र है, उसमें गायत्री परिवार पहली संस्था है जो साल में 800 से प्लस यूनिट ब्लड झारखंड सरकार को उपलब्ध कराता है। हमने भी अभी तक 5वां बार दे चुके हैं, 6ठा बार फिर होगा। हम लोग वर्ष में 1 बार देते हैं। बड़ा संकोच हो रहा था कि 1 बार देंगे क्या होगा, लेकिन 24 घंटा के अंदर शरीर में वो उतना ब्लड तैयार हो जाता है और मतलब 3 से 4 दिन 5 दिन में आपका हीमोग्लोबिन जितना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना हीमोग्लोबिन चाहिए, 12 ग्राम। तो आप देखेंगे फिर 1 सप्ताह में आप टेस्ट करा के ब्लड तो 12 ग्राम आपका, तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। अभी हीमोग्लोबिन की मात्रा अभी टेस्ट कराए थे तो 14 ग्राम हो गया है, अर्थात ब्लड डोनेट से कोई हानि नहीं है। लेकिन वो कब होगा, जब आप पुरुषार्थ अपना जगाएंगे, युवा शक्ति को जगाएंगे। आज युवा लोग कहाँ से आएगा वो? आज तो आदि युवा लोग क्या हो गया है, आज तो युवा लोगों का नाम दीवार में लिखा गया है, कमजोर हर रविवार को मिले, और नामर्द और नपुंसक युवा के लिए इतना खराब डिक्शनरी में शब्द आ गया है। वो युवा लोग ब्लड डोनेट कहाँ से करेंगे? इसलिए हम लोगों को अपनी युवा अवस्था में पढ़ाई के साथ साथ जो यहाँ आप लोगों को हर सप्ताह सिखाया जाता है कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, बुद्धि बल की ताकत और स्मरण शक्ति को बढ़ाना, तो सबसे पहले अपनी जीवनी शक्ति को आपको संवर्धित करना पड़ेगा। और जीवनी शक्ति को संवर्धित करने का अध्यात्म विज्ञान के सूत्र से बढ़िया मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। मेडिकल साइंस भी अध्यात्म सूत्र का ही अवलंबन लेता है। तो आप लोगों को अपनी जीवनी शक्ति को बचाना है। जीवनी शक्ति किसको कहते हैं? जिसके अंदर दक्षता और क्षमता हो। परम पूज्य गुरुदेव एक छोटी सी कहानी लोकोक्ति में उन्होंने लिखा प्रज्ञा पुराण में कि बहू आटा गूंथ रही थी और नई शादी हुई थी, अंदर से गर्मी का मौसम रहा होगा, बरामदे में बना रही थी, तो अंदर गई चक्का बेलना लाने के लिए किचन। तब तक मुंडेर पर कौआ बैठा था, आया और इस तरह से झपेटा मारा, चोंच गुथा हुआ आटा लेकर थोड़ा सा कौआ उड़ गया। तब तक वो बाहर निकली, देख ली उड़ते हुए कौआ को आटा लेकर अपने चोंच में, तो रोने लगी। तो सास समझाई, बेटी क्यों रो रही है, दूसरा आटा गूंथ लो। बोला मेरा रोने का कारण इसलिए नहीं कि कौवा इस आटा को जूठा कर दिया, मेरे रोने का कारण क्या है कि जब मैं 7-8 साल की उम्र की थी, जब आज से 20 साल पहले 15 साल पहले, तो हमारी माँ इसी तरह आटा गूंथ के आंगन में रखी थी और कौवा मुंडेर पर बैठा था। संजोग इसी तरह की परिघटना आज से 15 साल पहले हुई। चोंच मारा गुथा हुआ आटा में, तो कौवा का चोंच उसी गुथा हुआ आटा में फंसा रह गया, वहाँ से निकाल नहीं पाया। फिर हमारी माँ कौवा के चोंच को गुथा हुआ आटा से निकाली, अर्थात उस समय के अनाज में इतनी जीवनी शक्ति था। उसी तरह आज हम लोगों के अंदर भी उसी तरह का जीवनी शक्ति, जीवटता, जीवन तो है लेकिन जीवटता नहीं है। आज हमारे अंदर प्राण है लेकिन हम प्राणवान नहीं है। हमारे पास आत्मा है लेकिन इसके अंदर आत्मबल नहीं है। हमारे अंदर मन है लेकिन हमारे अंदर का मनोबल सोया हुआ है। इसीलिए कवि ने कहा, सूर्य उग कर भी भला क्या हित करेगा, आंख पर पट्टी यदि हम बांध बैठे, रोज मानव कर रहा दुख की शिकायत, दुष्टता की कर रहा फिर क्यों हिमायत, रोज मानव कर रहा दुख की शिकायत, दुष्टता की कर रहा फिर क्यों हिमायत, दुख हरेंगे स्वयं प्रभु अवतार लेकर, पर मानवीय पुरुषार्थ को पर साथ लेकर, मानवीय पुरुषार्थ, दुख तो भगवान हरने के लिए संकल्प उनका यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि हुई मैं आऊँगा, लेकिन अकेले नहीं बल्कि मानवीय पुरुषार्थ को हम साथ लेकर चलेंगे। राम आए तो ऋक्षबंधन उनके साथ था सहयोग करने के लिए, कृष्ण आए तो गोपाल उनके साथ था, बुद्ध आए तो परिव्राजक उनके साथ,
यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियां भाई बहन सभी लोग परिव्राजक धर्म में दीक्षित हो गए। युवा लोग चले गए इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, वो का अफगानिस्तान का बॉर्डर पार करते हुए कंबोडिया, वो मलेशिया, वो तिब्बत, वो बर्मा, वो भूटान। कहाँ भगवान बुद्ध ने तपस्या किया था? गया में। और बौद्ध धर्म कहाँ तक बन गया? एशिया महादेश तक चला गया। केवल भगवान बुद्ध के माध्यम से नहीं, उन परिव्राजकों के माध्यम से युवक युवतियों ने भरी जवानी उस बुद्धम शरणम गच्छामि के लिए, भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जवानी समर्पित कर दिया। गांधी जी आए तब, गांधी जी आए तो कहते हैं दे दी हमें आज़ाद बिना खड़ग बिना ढाल। केवल उसी से नहीं हुआ, ठीक है, उनके विचारधारा में दम था, लेकिन उसके लिए हजारों नौजवानों ने उनके आह्वान पर अपनी बैरिस्ट्री छोड़ दिया। राजेंद्र बाबू ने अपना वकालत छोड़ दिया, गांधी जी ने वे स्वयं अपना वकालत छोड़ दिए। जवाहरलाल नेहरू फूलों की सेज छोड़कर आकर के शामिल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की नौकरी को लात मार दिया। उन्हें बहुत सारे लोगों ने त्याग किया और गांधी के आंदोलन के साथ कूद पड़ा, तब अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए। आज हम नौजवानों के सामने कौन सा युग धर्म है? हम सारे नौजवानों का पहला युग धर्म है अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपनी बुद्धि की रक्षा करना, अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करना, अपने घर परिवार को अच्छे रास्ते पर चलाना, अपने आने वाली पीढ़ी को रिफाइनमेंट करना, सृजन की रास्ते की ओर बढ़ाना। और इस तरीके से यदि युवा लोग अच्छे बनेंगे तो अच्छे नागरिकों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि नेता तुम ही हो कल के, हम ही लोगों को कल का बागडोर संभालना है। तो जो भ्रष्ट लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो कहते हैं कि भाई हम कंप्लीट कर गए, किसके लिए? आपके अंदर क्या आकांक्षा है? आकांक्षा। लोग कहते हैं नेता ही भ्रष्ट होते हैं, नेता नहीं, नेता के साथ साथ आईएएस लोगों की भी हालत देख लीजिए। अभी गई है ना पूजा दीदी को अभी जेल की रोटी खानी पड़ रही है। पूजा दीदी को समझ में आ रहा है कि कैसे पूजा होता था। पहले तो हम लोग समझते थे खाली बिहार वाला वही लालू जी केवल घोटाला किए हैं, लेकिन आज उनकी संख्या आईएएस, उसका क्या देश में मोटो हो गया। अगर आईएएस लोग ईमानदार हो जाएं तो देश को बहुत ही जल्दी तरक्की के रास्ते पर लाया जाता, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य, मिशन नहीं कमीशन। ये देश में दो तरह के लोग सदैव जिंदा रहे। अब हम लोग से हमसे पूछता है कि भाई इतना आप मशक्कत क्यों करते हैं आकर के उतना दूर से, कि हमारा मिशन है। हमारा मिशन क्या है? युवा को स्वस्थ बनाना, युवा को स्वावलंबी बनाना, युवा को शालीन बनाना, युवा को सेवाभावी बनाना। और ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं बना सके, वो तो कुचिंग वो कोच के बोला संडे को भी दोनों टाइम आओ हमारे पास, जल्दी टारगेट पूरा हो जाएगा। 1 लाख में आपका ठिका लिया, 80,000 में बस। कहते हैं 26 जनवरी अमर रहे और सब मिठाइयाँ हमर रहे। आप लोग जानते हैं कि नहीं? इसलिए आप फिर उधर गणेश जी का लड्डू मिल जाए एग्जाम में, क्या दिक्कत है? आप आइए कोचिंग। इसलिए कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी आप लोगों को खड़ा होना चाहिए कि एक दिन यहाँ के स्टूडेंट को एकदम फ्री मिलना चाहिए, फ्री। अब जब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जब हम परिवर्तन कोई सोशल वर्क करेंगे 1 घंटा समाज में, सैर सपाटा में जाएंगे, घूमने के लिए कन्हरी चले जाएंगे, इधर मान लीजिए गायत्री मंदिर है, झंडा चौक चले जाएंगे, संडे को हर संडे को वहाँ हवन होता है। इस तरह के सामाजिक वर्क में यदि संडे का दिन आपका बीता तो एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी, और फिर मंडे से आपके अंदर एक उत्साह होगा, एक उमंग होगा, एक उल्लास होगा। कहते हैं दिन काटने के लिए भी बहुत लोग आते हैं और एक दिन का सदुपयोग करते हैं। तो दिन काटने वाले नहीं बने, बल्कि दिन का सदुपयोग करने वाले की दिशा में आगे बढ़ें, सदुपयोग करना सीख जाएं, संयम का सदुपयोग करना सीख जाएं। संयम सब लोगों को मिला, समय सबको मिला है। एक चीज परमात्मा ने सबको बराबर दिया, टाइम इज मनी। गुरुदेव ने कहा जो जीवन से प्यार करते हैं वो समय का एक एक क्षण का सदुपयोग करें, क्योंकि समय का घोड़ा निरंतर तेजी से दौड़ रहा है और पीछे से पकड़ेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए विद्यार्थी काल का भी एक समय है, इस परिवर्तन के साथ हम चलें, परिवर्तन के चक्र में यदि अपने आप को स्थापित कर सकें। और इसीलिए आपको हर संडे यहाँ बुलाया जाता है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा मिले। ये सामूहिक ध्यान आपके जो है वो क्या करेंगे, सूक्ष्म शरीर का परिष्कार करेगा। सूक्ष्म शरीर, एक शरीर स्थूल बॉडी है। मान लीजिए स्थूल बॉडी भी प्रवचन करते करते कलाम साहब की तरह हमें भी हार्ट अटैक हो जाए, मान लीजिए अभी हमारी मृत्यु हो जाए, मानने में क्या है, मानते हैं तब ना गणित बनता है। तो आप क्या हो गया, हमारा शरीर तो यहाँ गिर गया, लुढ़क गया, लेकिन हम जो बोल रहे हैं अंदर से उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जिसको हम भूत कहते हैं, भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं, एक गुरुदेव का किताब पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने व्हाइट हाउस के कई राष्ट्रपतियों के मृत्यु के बाद उनके सूक्ष्म शरीर का वर्णन, अभी कैम्ब्रिज और हार्वर्ड ये 2 यूनिवर्सिटी मृत्यु जीवन पर शोध कर रहा है, मरने के बाद हमारा क्या होता है।
सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है, ये भूत जो है ये सूक्ष्म शरीर के प्रमाण है। अब कहें क्या ऐसा सच में है क्या? तो वहाँ अब्राहम लिंकन की आत्मा को जूतों का फीता बांटते हुए देखा गया। जितने नए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति और मिस उनकी जो लेडी जो उनकी वाइफ रहती है राष्ट्रपति भवन में, तो सारा कुछ दिखाने के बाद बता दिया जाता है कि एक रूम ये जो है ये भूतों का घर है, यहाँ टच नहीं करेंगे। रूजवेल्ट के बारे में जब कहानी सुनाने लगा उनकी वाइफ, बोला क्या करें, हम भी परेशान रहते हैं लिंकन की आत्मा। लिंकन एक बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा जब किसी जगह से हमको मोह हो जाए, आसक्ति हो जाए, जैसे कोई नौजवान आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो अभी एक्सीडेंट हो गया, शरीर समाप्त हो गया, लेकिन इसके अंदर की आत्मा नष्ट नहीं होती है। वह कैसा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है, जैसे सपने में एक शरीर होता है, और उसकी वाणी, उसका क्रियाकलाप सूक्ष्म होता है। मिस रूजवेल्ट की पत्नी की इच्छा भी कि व्हाइट हाउस के गुलाब के जो बगीचा है इसको इधर से उधर कर दें, तो तुरंत वह मिस लेडी जो थी, उसके पहले राष्ट्रपति की पत्नी, क्या नाम थोड़ा, वो फूल के बगीचा में खड़ी हो गई। उनका आया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में कौन फूल कौन बगीचा कहाँ क्या करना है, उसमें राष्ट्रपति के पत्नी को ही वो अधिकार होता है, केवल दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो वहाँ देखा, बोला ये फूल का बगीचा हटाए तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। कई राष्ट्रपति की पत्नियां वहाँ असमय मृत्यु को प्राप्त हुई, राष्ट्रपति लिंकन। इसलिए अगर यदि हम लोग की जो भारतीय दर्शन कहता है, जो हम लोग 12वीं 13वीं करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, मरने के बाद भी जीवन का अस्तित्व मानते हैं, बाइबिल में कहता है मृत्यु के बाद ये रासायनिक जो इसमें सेल है, इसमें जो भौतिक है, जो किडनी पे सब, उसके साथ सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन वह क्रिश्चियन कंट्री होते हुए भी भूतों के प्रति उन लोगों का जो भ्रम है, वह वास्तविकता के धरातल पर सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएं होती है, शरीर नष्ट होने के बाद उनका जब मन शांत नहीं है, विचार संतुलित नहीं है, उनके संकल्प पूरे नहीं हुए, असमय जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी इच्छा पूरा नहीं हो सका, वो बढ़िया से लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका, और वैसे लोग बहुत सारे स्टूडेंट देखिएगा आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो उनकी आत्मा खोजते रहती है एक दूसरे को। अब एक मरा तो कई लोगों का वो दुर्घटना करा देता है, एक्सीडेंट करा देता है। लेकिन क्या है, मरने के बाद सारे के सारे लोग भूत नहीं बनते। जिनका विचार स्थिर है, माइंड संतुलित है, जो अच्छी भावनाएं रखती है, जो सेवा सहायता का भाव रखता है, जो आत्मा के मामले में संतुष्ट है, वह देवता की तरह सहायता भी करता है। ऐसे कई उदाहरण हम लोगों के सामने है। और इसलिए दोनों यूनिवर्सिटी, मनुष्य जीवन के मृत्यु के बाद का कैम्ब्रिज और हार्वर्ड, ये दोनों वहाँ एक लेबोरेटरी है जिस पर निरंतर शोध कर रहा है। हवा में उगते हुए एक राष्ट्रपति देखा कि यहाँ साबुन की टिकिया की वर्षा हो रही है, दरवाज़ा बंद किया गया तो वहाँ देख रहा है पूरा अलमारी में जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। किसने, यहाँ तो भाई लॉक है, पहरेदार, किसने इसको बिखराया? हमारे गुरुजी की भी सच्ची घटना है। मथुरा में जब आए आवलखेड़ा से 15 साल की उम्र में के बाद, अखंड ज्योति जहाँ से निकलती है, तो वो एक बहुत पुराना बंगला था, उसमें गुरुदेव 6 कमरा ऊपर 6 कमरा नीचे सस्ता किराए में मिल गया, कोई रहना नहीं चाहता था उसमें। अब गुरुदेव वहाँ ठहरे थे, 1-2 दिन में धूम कचौड़ी पूरा जो वहाँ के सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो डेरा जमाया हुआ था, इनको डिस्टर्ब करे, तो रात के 12 बजे ये लालटेन और लाठी लेकर के चढ़े ऊपर सीढ़ी से, तो ने आवाज़ लगाए, रुको। क्या बोला? आज हम लोग फैसला कर लेते हैं। क्या फैसला कर लेते हैं? आप लोग पहले से रह रहे हैं इस घर में और हम बाद में आए, इसलिए हम लोग दोनों पार्टनर हो गए। हम लोग दोनों पार्टनर हो गए तो क्या करें, 6 कमरा ऊपर का आपके लिए और नीचे का 6 कमरा मेरे लिए। नीचे आप लोग मत आइएगा, ऊपर हम तब तक नहीं आएंगे जब तक आपकी आत्मा को हम मुक्त नहीं कर देते, जब तक आपकी शांति सदगति नहीं हो जाती है। और कहते हैं 2-3 साल तक परम पूज्य गुरुदेव अपनी घोषणा के अनुसार वचनबद्धता के ऊपर नहीं गए। वहाँ जब जप होने लगा, तप होने लगा, साधना होने लगी, यज्ञ होने लगा, धीरे धीरे उनकी आत्मा तृप्त हो गई, शांत हो गई। और उसके बाद फिर अब ऐसो दोनों ऊपर नीचे दोनों काम होता है। यह पूरा मथुरा का भूथा बंगला के नाम से कोई किराए पर है। अभी भी आपका कोलकाता है, दिल्ली है और कई ऐसे लॉज हैं जो खाली पड़े हुए हैं। कोई उसमें जाता है, 1 दिन से 2 दिन नहीं रहे। कई जो एकदम कमज़ोर प्रकृति है उसका मृत्यु हो गया, चाहे तो उसमें बहुत अजीब किस्म का रात में वो छाया खड़ा हो गया सामने आकर के। एक गिरिडीह में एक वकील साहब थे, घर बना लिए बेचारे चिरैया घाट, श्मशान घाट की ओर थोड़ा उनका चला गया का पिलर, नज़दीक ज़मीन सस्ता मिल रहा था। गृह प्रवेश के बाद जब रहने के लिए वहाँ सोए तो रात में आकृति आकर खड़ा हो गया। बोला कौन ही हो? बोला हम सोमर महतो लागो ही हो। बोले गायत्री माता की। बोला ये घर तो हमार हो।
तो इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा निश्चित रूप से आत्मा के अस्तित्व का प्रमाणीभूत है। अतृप्त आत्मा भटकते हैं, विक्षुब्ध आत्मा, एक्सीडेंट वाले, दुर्घटना वाले। इसलिए कभी भी इंसान को सुसाइड नहीं करना चाहिए कि अब हम सुसाइड कर लिए, शरीर मुक्त हो गया तो हमको शांति मिल जाएगी। ऐसी बातें नहीं है। यह जीवन संघर्ष के लिए मिला है, स्ट्रगल के लिए मिला है, कुछ करने के लिए जीवन मिला है। इसलिए हम कुछ करने का संकल्प लें, कुछ बनने का संकल्प लें। यह स्वर्णिम अवसर आप लोगों का है और इसी विश्वास के साथ सप्ताह में एक दिन का समय आप हर हाल में, बहुत इमरजेंसी हो, बहुत सारा ऐसा हो, बीमार हो जाएं या घर निकल गए हों, 4 सप्ताह या 5 सप्ताह कभी कभी लग जाता है, महीना का 4 सप्ताह तो निश्चित, 1 सप्ताह कुछ ज़रूरी ऐसा काम लग गया कि नहीं आ पाएँ, लेकिन आप भरसक प्रयास करिए कि सप्ताह में एक दिन 1 घंटा अपने माइंड को रिफ्रेश करेंगे, अपने माइंड में एक नई ऊर्जा भरेंगे, एक नई जानकारी भरेंगे, एक नया उत्साह, एक नया उमंग, एक नया उल्लास, आत्मा में आत्मबल को बढ़ाएंगे, मन की ताकत को हम मनोबल की दिशा में प्रेरित करेंगे और अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। तो निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। इसी शुभ संकल्प के साथ आप तन और मन से एवरीडे अपने कमरे में यहाँ की भांति अपने रूम में सुबह या शाम 20 मिनट का मेडिटेशन, गायत्री मंत्र का लिंक, ये सब कुछ हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं। आज जो नए विद्यार्थी आए हुए हैं उनसे भी अपील है कि अपना डायरी में अपना नाम और मोबाइल नंबर नोट कर देंगे तो आपको भी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में जोड़ने के बाद यहाँ का जो भी फोटोशूट हुआ आज का कार्यक्रम है उसके बाद उसको डाला जाता है 8 बजे रात तक, ताकि आप भी उसको देख सकेंगे। और ये PYP यूट्यूब चैनल जो है यहाँ का, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड, PYP झारखंड, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड, ये यूट्यूब चैनल में हर संडे का कार्यक्रम अपलोड होता है। आप तो देखें सुने, लेकिन जो आपके साथी सर्किल के लोग हैं उनको भी शेयर करें, उनको भी इस चैनल से सब्सक्राइब कराएं। यदि आप लोग का सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलता रहा तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम लोग यहाँ एनुअल फंक्शन करेंगे, हजारों विद्यार्थियों की उपस्थिति शुभ संकल्प के साथ। अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।